एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम रिया मिश्रा है और आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 पास कर लिया है, काउंसलिंग कराए थे, उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका सेशन होने वाला है सेशन 2026 से 28 और ये लेट से चलने वाला है, क्योंकि अभी तक तो वैसे सारी चीजें टाइम पे कहीं ना कहीं चल रही थी। जिस हिसाब से आपका सेशन का एग्जामिनेशन हुआ, रिजल्ट आया, सारी चीजें बहुत टाइम पे चल रही थी, लेकिन अब ये टाइम पे नहीं चल रही हैं, क्योंकि इस चीज को विस्तारित किया गया है। आपका काउंसलिंग से लेके फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट, सेकेंड राउंड का मेरिट लिस्ट, थर्ड राउंड का मेरिट लिस्ट, स्पॉट राउंड, हर चीज को विस्तारित कर दिया गया है। अब दिक्कत तो प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स को होगी, जिनको भी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, उनका तो सेशन गवर्नमेंट के बाद ही शुरू होगा और उसमें और टाइम लगेगा। आप लोग की डेट, सभी डेट को बढ़ा दी गई है, यानी कि जो पहले डेट थी कि 20 से 24 के बीच में फर्स्ट राउंड जिनका आएगा उनका एडमिशन हो जाएगा, अभी तक तो आपकी काउंसलिंग ही चल रही है। अभी मैं पीडीएफ खोल के आपके सामने अच्छे से आपको बताऊंगी, ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और जिन्होंने भी अभी तक काउंसलिंग नहीं करा है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप काउंसलिंग करा लें, क्योंकि काउंसलिंग की भी डेट बढ़ चुकी है। ठीक है, तो अभी हम लोग पीडीएफ खोल के पूरा चीज डिटेल में जानेंगे, लेकिन मुझे एक बात कहना है, क्योंकि मैं लास्ट में, अभी हम लोग पीडीएफ देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। हेलो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो वेबसाइट जहां से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे वो है bsbdla.com, और मैंने अपने टेलीग्राम पे भी ये पूरा नोटिफिकेशन सेंड कर दिया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है 24/8 तक CAF यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को विस्तारित की जाती है, यानी कि बढ़ाया जाता है। यहाँ पे देखो पूरा डेट वाइज लिखा हुआ है। काउंसलिंग का देखो, CAF ऑनलाइन आवेदन CAF एवं शुल्क जमा करने की विस्तारित अवधि 24 अगस्त तक कर दी गई है, यानी कि काउंसलिंग की डेट बढ़ा दी गई है। और शुल्क जो लगता है 500, अगर आप SC ST से है तो 350, इसकी डेट बढ़ा दी गई है। जिन्होंने नहीं करा है वो कर सकते हैं, 24 तक डेट बढ़ा दी गई है। पहले तो 20 से लेकर 24 तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आएगा उनका एडमिशन होने की बात कही गई थी, लेकिन अब डेट बढ़ा दी गई है, काउंसलिंग की ही डेट बढ़ा दी गई है। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 27 को आएगा। एडमिशन 27 से लेके 31 तक, एडमिशन जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आएगा उनका एडमिशन 27 से लेके 31 तक चलेगा। अगस्त यहाँ होता है कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ है देखो, प्रथम सूची में कहीं भी नहीं होता है तो उनके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन, यानी कि आप चेंज कर सकते हैं, जिसकी बातें मैंने अक्सर मेरे वीडियोस में कही हैं। देखो यहाँ आप देखने को मिल गया, 3 तारीख को आप क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट में हल्का चेंज कर सकते हैं अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो। सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट 5 सितंबर को जारी हो जाएगा। एडमिशन 5 से 8 सेकेंड मेरिट लिस्ट का चलेगा। ठीक वैसे ही फिर आपका पूरा अपडेट वगैरह दिया गया है। और थर्ड मेरिट लिस्ट में देखो कितना गैप है, 12 को जारी होगा और 12 से लेके 15 तक, यानी कि बहुत ही कम टाइम मिल रहा है एडमिशन कराने का, और उसी दौरान आपको एडमिशन करा लेना है। लेट सपोज अगर आप अपने डेट में, जो भी मेरिट लिस्ट में आपका नेम आता है और आप उस डेट के अंदर में एडमिशन नहीं कराते हो तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपका मेन काम होना चाहिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने का। जब भी आपको कॉलेज मिले, बस आपको क्या करना है, एडमिशन जाके करा लेना है। यहाँ देखो सेकेंड मेरिट लिस्ट में एक और चीज देखना, एडमिशन के साथ साथ यहाँ पे है स्लाइड अप, यानी कि आपको जो कॉलेज मिला है आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, उस स्थिति में आप स्लाइड अप कराओगे। जिनको एडमिशन लेना होगा वो एडमिशन लेंगे 5 से 8 सेकेंड मेरिट लिस्ट में, और जिनको स्लाइड अप करना होगा वो स्लाइड अप करेंगे 5 से 8 के बीच में। ठीक है, फिर यहाँ पे है आपको अपडेट कर दिया जाएगा 9 को, फिर 10, ऐसे ही करके 12 को आ जाएगी थर्ड मेरिट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे 10 का तारीख देखो, प्रथम में भी नाम नहीं आया है, द्वितीय
मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया है तो नया विकल्प भरने का हर बार दिया जाता है। ठीक वैसे ही जब गवर्नमेंट ओवर हो जाएगा तो प्राइवेट के लिए विकल्प भरने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ऐसे है इस पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है मैंने अपने टेलीग्राम पे भी भेज दिया है, नहीं तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट bsbdled.com से आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बस यही है आपका नोटिफिकेशन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कौन सी डेट पे क्या होने वाली है। आपके सामने मैंने पीडीएफ खोल के दिखा दिया, आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि डेट बढ़ा दी गई है यानी कि आपके क्लासेस भी लेट से चलेंगे। स्पेशली जिनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा उनके क्लासेस तो और लेट से चलेंगे, क्योंकि पहले गवर्नमेंट का एडमिशन होता है फिर प्राइवेट का होता है, तो क्लासेस तो लेट से चलेंगे ये श्योर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका सेशन 2026 से 28 का है तो उसको और लंबा खींचा जाएगा। कंप्लीट तो आपका 28 में हो ही जाएगा, चाहे वो कितनी भी लेट से क्लासेस हो। लेकिन एक चीज जो मैंने फेस करी वो आप लोग भी फेस करेंगे इस बार, इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ कि चाहे आपका सेशन जितना भी लेट से चले, अगर आपने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया और आपको पता है कि आपको डीएलएड करना है, चाहे वो गवर्नमेंट से कर रहे हो या फिर प्राइवेट से कर रहे हो, वो तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा और कॉलेज के कट ऑफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अपनी फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। और डीएलएड में F1 से लेके F12 यानी कि टोटल 12 सब्जेक्ट होते हैं। जितना ही सेशन लेट से शुरू होगा उतना ही आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 12 सब्जेक्ट कम टाइम में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग का सेशन खुद बहुत लेट से चला था और हमने ये प्रॉब्लम फेस करी थी, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। आपका सेशन लेट से चल रहा है वो मैटर आपके लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, आपका एडमिशन हो जाएगा, क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे। एडमिशन होने के बाद भी एक आधा हफ्ता का टाइम होता है, उसके बाद क्लासेस शुरू होती है। लेकिन आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू में ही करना शुरू कर दो। फर्स्ट ईयर की बुक उठाओ, पढ़ना शुरू कर दो, यूट्यूब के लेक्चर्स देखना शुरू करो, ताकि आप लोग का बेसिक भी क्लियर रहे। F1 से लेके F12 तक पढ़ना कम टाइम में और सिर्फ कॉलेज के भरोसे रहना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, स्पेशली जिनका एडमिशन लेट से चलने वाला है, जो प्राइवेट कॉलेज में जाने वाले हैं। तो आप लोग खुद से ही पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप लोग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं या फिर हिंदी मीडियम। क्लासेस तो वैसे हिंदी मीडियम में ही चलती है, लेकिन एग्जामिनेशन आप इंग्लिश मीडियम में दे सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं मैं भी अपनी बुक्स की पीडीएफ शेयर करूंगी आपके साथ, ताकि आप लोग अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करते रहें। अगर आपको पता है कि हाँ मेरा डीएलएड में एडमिशन हो ही जाएगा, तो बस अब फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करो, क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चे सीटेट भी देने का कोशिश करते हैं, तो फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन भी बहुत जल्दी होगा। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजी बना लो कि क्लासेस लेट से चलेंगे, लेकिन प्रिपेयर आपको पहले होना है। जितना लेट से क्लासेस चलता है उतना ही जल्दी आपका एग्जाम भी हो जाता है, क्योंकि भले ये 2 साल का कोर्स है लेकिन इसको जल्दी कंप्लीट कराया जा रहा है और सेशन लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो और जल्दी आपको सारी काम करना होगा। स्कूल कॉलेज के भरोसे बैठोगे तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होगी 12 सब्जेक्ट पढ़ने में। ठीक है, बाकी आप सभी बहुत समझदार हैं, आई नो। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल मैंने बता दिया। स्टिल कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपने काम में व्यस्त रहो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।